अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगरचे कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान अगर आप देखें तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है। और दरअसल भारत इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के ज़रिए इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक जंग लड़ रहा है। इसी दौरान अगर आप देखें तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है और वहाँ पर बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाला जो दौर है उसमें पाकिस्तान समेत इस पूरे खत्े की जो मीशत है उसके ऊपर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये ऐलान कर दिया गया है कि चीन के ऊपर जो पहले 57% का टैरिफ लगाया गया था उसको अब 47% करने का ऐलान किया गया है। और ये पहले मरले में है, क्योंकि अमेरिका जो है वो गुड फेथ के तौर पर आ, चीन के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और जो ट्रेड वार एक शुरू हुई थी उसके अब आहिस्ता आहिस्ता असरात कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी जो दुनिया है नाज़रीन, इसको चलाने के लिए सिर्फ 7 कंपनियां जो है पूरी दुनिया की मीशत को कंट्रोल किया हुआ है। वो 7 कंपनियां कौन सी हैं आपको आज के वीलॉग में बताते हैं, और इनकी जो मालियत है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बढ़ती हुई क्यों क्यों दिखाई दे रही है। और ये 7 कंपनियां आने वाले 5 साल के दौरान पूरी दुनिया को किस तरह कंट्रोल करेंगी, ये भी आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की जो अमीर तरीन कंपनी सामने आई है वो है निवाडा। निवाडा एक आईटी टेलीकॉम बहुत बड़ी कंपनी है, और इसकी जो मालियत है ये तारीख में पहली मरतबा 5.19 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। 5.19 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है नोएडा की मालियत। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है ये दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है और इसकी मालियत 4.032 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। एप्पल की जो मालियत है ये 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। गूगल अल्फ़ाबेट की मालियत 3.2 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। अमेजोन जो है नाज़रीन ये 2.46 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है। और मेटा फेसबुक ये 1.888 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है। इसी तरह ब्रॉडकॉम ये 1.72 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनी है। और सऊदी अरामको जो कि सऊदी की तेल और गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, इसकी मालियत 1.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। टीएसएमसी ये दुनिया की अमीर तरीन कंपनी में इसका भी शुमार है और ये 1.59 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। टेस्ला जिसकी मालिक इलॉन मस्क है, और इलॉन मस्क पूरी दुनिया में इस वक्त आईटी की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में उसने एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है। तो उनकी जो कंपनी है टेस्ला उसकी मालियत अभी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग बताई जा रही है। तो नाज़रीन, ये वो 7 कंपनियां हैं जिनके बारे में अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि चाहे वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर चीन के सदर शी जिनपिंग, इनको चलाने वाली ये 7 कंपनियां हैं। क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान एक ट्रेड वार भी चलती रही है। ट्रेड वार के दौरान अ, चीन जो है वो अमरीकी करेंसी डॉलर के ऊपर गलबा पाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन ये निवाडा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन ये वो कंपनियां हैं जो कि नाज़रीन इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत तेज़ी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही हैं। इन्वेस्टमेंट एआई के अंदर इसलिए कर रही है क्योंकि अ, इनके अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अमीर से अमीर तरीन कंपनियों के फहरिस्त में शुमार होते हुए दिखाई दे रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जिस तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो हैं उसके बादल गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल दुनिया अ, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उसमें इंसानी जो कदर व मंजिलत है, इंसानी जो मुआशरा है, उसकी जो सलाहियतें हैं वो कम होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि रोबोट्स का इस्तेमाल और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर तेज़ी के साथ उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा।
हालिया जो आदाद शुमार है उसमें अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर अब रोबोट्स, गाड़ियाँ, रोबोट्स, टैक्सियाँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत सारी मुलाज़मतें बल्कि लाखों की तादाद में मुलाज़मतें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अगर आप देखें तो ऐसे ट्रक्स जो हैं वो कार्गो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, जिसके ऊपर ड्राइवर्स की कोई ज़रूरत नहीं है और रोबोट्स जो हैं वो वहाँ पर सामान को लोड भी करते हैं और अनलोडिंग भी करते हैं। इसी तरह जो टेलीकॉम की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में मुलाज़मीन को बेरोज़गार किया जा रहा है। होटल इंडस्ट्री, ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की वजह से अपनी मुलाज़मतों से फ़ारिग होना पड़ा है। अ, ये सूरत-ए-हाल और ये हकीकत जो है दुनिया उसको अब मान रही है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है ये अब दुनिया की नई हकीकत है। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से दुनिया को क्या ख़तरात हैं और इसका जो फ़ायदा है, क्या एक आम आदमी को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा नाज़िल पहुँचने जा रहा है या फिर नहीं? क्योंकि अ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये 7 कंपनियाँ इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं क्योंकि इनके अपने प्रॉफ़िट जो है वो एक गुना नहीं बल्कि कई हज़ार गुना तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गरीब आदमी को एक जो मुलाज़मत पेशा लोग हैं जो अपने ज़हन का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा वक़्त एक जॉब को देते हैं, उनके लिए इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोई